आपकी खुद की कोई कपड़े की दुकान तो है नहीं और आप कह रहे कि इतनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है। तो आप कह रहे हो कि वो व्यापारी इतना नादान है कि उसे ये सब नहीं पता। अब इतने सालों से कोई धंधा कर रहा है तो उसे आप क्या सिखाओगे? ये तो सीधा सीधा चोरी है और न जाने ये कितने सालों से हो रही होगी। मार्केटिंग के बिना धंधा कैसे बढ़ेगा? बिना पैसे खर्च किए हर 1-2 साल में न्यू शॉप। तो कितने % दुकानदार आज हेल्दी बिजनेस कर रहे हैं? सिर्फ 3%। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हर दुकान में क्यों नहीं है? योगेश जी, आपकी खुद की कोई कपड़े की दुकान तो है नहीं और आप खुद क्लेम करते हैं कि आपके सजेशन से 30-50% की ग्रोथ हर साल हो सकती है। अब इतने साल से कोई धंधा कर रहा है, उसको आप क्या सिखाएंगे? वो सब तो ये वैसे भी कर सकता है, तो उसको एग्जैक्टली आपकी क्या ज़रूरत है? देखिए आकाश जी, बात ऐसी है कि 95% दुकानदार आज अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे। बेसिकली उनको उनका फुल पोटेंशियल क्या है ये भी नहीं मालूम। अब मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जो हर साल 50% से ज़्यादा की ग्रोथ कर रहे हैं और कितने बार साल में वो अपना स्टॉक रोटेट करते हैं। अच्छा, स्टॉक रोटेट करने के लिए, ज़्यादा बार स्टॉक रोटेट करने के लिए करना क्या है ये भी तो नहीं मालूम। अब मुझे बताओ, अगर कोई 50% से ज़्यादा की ग्रोथ हर साल सेल्स पे कर रहा होता तो हर 1-2 साल में उसकी नई शॉप क्यों नहीं ओपन हो रही? सेल्समैन के हाल ऐसे हैं, माल बेचा तो बेचा, नहीं तो नहीं बेचा। एग्जैक्टली। डेड स्टॉक देखने तक की फुर्सत नहीं है एक दुकान के मालिक के पास। आज वो रोज की चीज़ों में इतना उलझा हुआ है कि वो ये सब देख ही नहीं पा रहा है। आज एक मालिक को आज खरीदना क्या है ये तक नहीं मालूम है। बस जा रहा है मार्केट में, जो अच्छा नया दिख रहा है वो खरीद के ले आ रहा है। ज़रूरत कितने की है, कितना खरीदना है, कुछ नहीं मालूम। बट जैसे कि मेरे पहचान में भी कई सारे बिजनेसमैन हैं, शॉप ओनर्स हैं, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही बोले आपने आकाश भाई। आज एक दुकानदार करता क्या है? सुबह शटर खोलता है, अगरबत्ती लगाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि कुछ ग्राहक आ जाए। बराबर। अब उसके हाथ में कोई कंट्रोल तो है नहीं। इतने सालों से जो डेड स्टॉक से वो परेशान है, उसे भी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया और करना कैसे है ये भी नहीं मालूम। सेल लगाओ, माल बेचो। एक्चुअली वो मान चुका है कि बिजनेस करना है, कपड़े का धंधा करना है तो डेड स्टॉक होगा ही। सेल्समैन को आप कितना ही बोल दो, वो बस उसे अपने पगार से मतलब है और कुछ नहीं। बेचा तो बेचा, नहीं तो नहीं बेचा। धंधा ऐसे होगा क्या? भगवान भरोसे। और कब तक? तो फिर ये कंट्रोल आएगा कैसे? देखिए, सिंपल बोलूं तो कैलकुलेटिव फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको रियल टाइम डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सही तरीके से करेंगे तब जाके आपका कंट्रोल आएगा। बट ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मिनट्स में पूरा डाटा बता देता है। हाँ, लेकिन अब वो डेटा का करना क्या है ये बताते हैं क्या? नहीं, बट फिर ये बताएगा कौन? देखिए, एक काम करिए, एक बहुत ईमानदार और समझदार आदमी लाइए, स्मार्ट हो, मोटिवेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, झूठ ना बोले। वो आपका डेटा एनालिसिस करे और आपको रोज आके 10 चीजें ऐसी बताए जो आपको आज करनी है, अभी करनी है, जो 24 घंटे आपके प्रॉफिट के बारे में सोचे। और वो बताए कि ये जो डेटा है, ये जो रिपोर्ट्स आपकी निकली हैं सॉफ्टवेयर से, इसका मतलब क्या है और इससे हमको आउटपुट गेन क्या करना है। कब कौन सी चीज खरीदनी है, कब किस चीज पे सेल्समैन को कुछ इंसेंटिव दे के बेचना है, कब किस चीज पे डिस्काउंट लगा के कस्टमर के बेनिफिट के लिए वो चीज को जल्दी आपको निकाल देना है। ऐसा एक आदमी ले आइए। लेकिन ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? और अगर मिल भी गया और उसने जॉब छोड़ दिया तो फिर? यही तो बात है। आप लोग सॉफ्टवेयर तो लगा रहे हो, पर विदाउट बिजनेस इंटेलिजेंस के वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, यूजलेस है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर के पीछे आप जो खर्चा कर रहे हो, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर लगा रहे हो, ये सब तो पूरा आपका वेस्ट ऑफ मनी है। आप उससे डिराइव क्या कर रहे हो? आपको उससे मिल क्या रहा है? अब सॉफ्टवेयर आप ऐसा लगाओ जो सिर्फ आपको रिपोर्ट्स ना दिखाए, बल्कि वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करके वो उसका करना क्या है ये तो बताए। सिर्फ डेटा के ढेर को देखकर आप उससे डिराइव क्या करोगे? आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इन आंकड़ों से आपको काम की बात यानी इनसाइट्स निकालनी पड़ेगी, तभी तो वो आपको आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगी। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि इनसाइट्स अगर मिल गई तो इनसाइट्स मिलने के बाद में धंधा डेफिनेटली बढ़ेगा। डेफिनेटली कैसे भाई?
जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे पता है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, तो इससे तो धंधा बढ़ेगा। देखो ये सब तो शुरुआत है। अब इनसाइट्स दे दी, डेटा का करना क्या है ये सब बता दिया, पर करेगा कौन? सेल्स पर्सन। सही बोले, सेल्स पर्सन। पर वो बेचेगा नहीं। उसे पता है भाई, मैं कितनी भी मेहनत करूं, ज़्यादा करूं या कम करूं, मुझे महीने के आखिरी में अपने फिक्स पगार से मतलब है, और थोड़ा बहुत जो कमीशन मिलता है। वो ज़्यादा बेचने के पीछे मेहनत करेगा क्यों? तो फिर सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। अब उससे तो खर्चे बढ़ जाएंगे और फिर भी सेल्स उतनी ही रहेगी आपकी। तो फिर नए लोग हायर करने चाहिए। देखो प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी सोच में, जो बिना बिजनेस इंटेलिजेंस के चेंज नहीं की जा सकती। और बिजनेस इंटेलिजेंस से क्या होगा? बिजनेस इंटेलिजेंस से हर दुकान का सेल्समैन जैसे मालक सोचता है, हर ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने की कोशिश करता है, वैसे वो भी कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने की। सर बात अगर सेल्स पर्सन की हो रही है तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो आपने मुझे बैक स्टेज में बोला था, और आपने बोला भी था कि ये पॉइंट उठाना मत, बट मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है और मैं सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा और हो रहा है। तो मुझे सच में बताइए सर कि ये आंकड़ा और ये फिगर लगभग कितना हो सकता है? इतना कि किसी भी दुकानदार को हिला दे, उसकी मेहनत की कमाई, उसकी एक्चुअल कमाई गड्ढे में जा रही है। और मैं ये टॉपिक इसीलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारी जगह तो ये चीज़ हो रही है, लेकिन जहाँ नहीं भी हो रही होगी वहाँ पे शुरू हो जाएगी। बट सर फिर भी तो कुछ एक हिंट तो देनी पड़ेगी आपको। अब देखो, मान लो कि सुबह 1200 की एक जीन्स बिकी और 2 घंटे के बाद फिर से वही जीन्स बिकी, लेकिन इस बार बिल नहीं बना के कस्टमर को रीप्रिंट करके पुराने बिल का ही रीप्रिंट चिपका दिया। एक मिनट, मीन्स आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जीन्स 2 बिकी, हाँ बट एक्चुअली जो बिल था वो एक ही बार बना जी, और जो दूसरा था वो रीप्रिंट था जी। अब बताओ ये पैसा किसके जेब में गया? सेल्स पर्सन। एक्चुअल तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बिल तो एक ही बनाया और जीन्स तो 2 बिकी हैं। तो सर ये तो सीधा सीधा मालक का नुकसान है, जो ओनर है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे भाई ये तो फिर भी एक ही पॉइंट है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये तो डायरेक्ट चोरी हो रही है। चोरी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम अलाउ करेगा तो ये सब तो होगा ही। मतलब ये कोई भी कर सकता है। कोई भी करेगा, और क्यों ना करे भाई। हर आदमी को ज़्यादा कमाना है और वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ज़्यादा कमाने की। मतलब ये इंडिया के कोई भी शोरूम में हो रहा हो सकता है या चल रहा होगा 100%। बट इसको रोकने का सिस्टम तो होना चाहिए सर। बिल्कुल, अगर ये सिस्टम नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है और आप अपना धंधा कंप्यूटर ऑपरेटर या आदमियों के भरोसे चला ही नहीं सकते। तो सर आपका ये बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ये सारे गड्ढे बुझा सकता है? बिल्कुल बुझा सकता है भाई। सर ये सब सारी बातें सुन के थोड़ा डर तो लग रहा है हॉनेस्टली, बट फिर भी एक सवाल है। डेड स्टॉक। देखो डेड स्टॉक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डेड होने के बाद पता चलना। इतने सारे दुकानों में, बहुत सारी दुकानों में दुकानदार का माल महीनों से डेड पड़ा है और उसे उसकी बू तक नहीं आ रही। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक शॉप ओनर को ये सारी चीज़ें नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे मालूम है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सर सही बात है, मैंने भी कई सारे ओनर से बात की है, मुझे भी उनके धंधे में ये सेम प्रॉब्लम दिखाई दी गई। मैं सीधा पूछता हूँ कि आपको 3 महीने 6 महीने के बाद क्यों पता चलता है कि आपका माल डेड हो गया? आपको पहले से ये जानकारी क्यों नहीं समझ में आ रही है कि भाई ये माल डेड होने वाला है? 3 महीने पहले ही मालूम पड़ जाएगा तो उसे निकालने के लिए, उसके डेड ना होने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना। और फिर वो पता कैसे चलेगा? वही जो मैंने आपको पहले बताया था, एक आदमी रख लो जो 24 घंटे आपके बारे में सोचे, आपके प्रॉफिट के बारे में सोचे। और नहीं तो हैब्रॉन का बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगा लो। सर ठीक है, डेड स्टॉक के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस यूज कर लेंगे, बट काफ़ी सारे दुकानदार ये सोचते हैं कि अगर सेल्स बढ़ानी है, बिजनेस बढ़ाना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना। सही सोचते हैं। मैं बोलता हूँ करो मार्केटिंग। अच्छी मार्केटिंग करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, फ्री में तो होती नहीं। अब मान लो आपने मार्केटिंग करके
50 नए कस्टमर लाए शॉप में और पुराने 100 कस्टमर आपके टूट के किसी और के पास चले गए। अब बताओ धंधा बढ़ा या कम हो गया? फिर आप दोष किसको दोगे? मार्केटिंग को। अब असली पैसा तो आपका पुराना कस्टमर है, असली सोना है वो। पर क्या किसी दुकानदार का इस चीज पर ध्यान है कि उसके कितने प्रीमियम कस्टमर टूट गए और किसी और के पास चले गए? तो ये पता कैसे चलेगा? देखो, ये काम आप मैन्युअली तो नहीं कर सकते। फिर से बोलूंगा कि आप बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगाओ, या फिर अब जैसे 10-15% की आपकी ग्रोथ चल रही है उसमें खुश रहो। सर, मैंने स्टॉक रोटेशन के बारे में भी काफी सुना है। वेल, कहते हैं कि यही एक की पॉइंट होता है जो आपके आने वाले 5 साल के बाद डिसाइड करता है कि आपकी दुकान की कितनी ग्रोथ हो सकती है, और इससे ही हम हमारे मल्टीपल आउटलेट्स पर जाने का सपना भी देख सकते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, स्टॉक रोटेशन, इन्वेंट्री रोटेशन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए आपके बिजनेस में आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 30-50% के बीच में है, और अगर साल में आप आपका स्टॉक के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट का 5 बार अगर आप सेल्स कर लेते हो, मतलब मान लो कि आपने 50 लाख रुपए अपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपने 2.5 करोड़ की सेल कर ली, तब तो आपका बिजनेस हेल्दी है। लेकिन अगर आप ये 6 से 8 बार कर लेते हो तो हर 1-2 साल में आप एक न्यू शॉप ओपन कर सकते हो। ये डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस कितना हेल्दी चल रहा है, कितना वीक चल रहा है, और क्या आप और नए वेंचर्स पे जाने के लिए केपेबल हो। तो आपके हिसाब से कितने % लोग आज हेल्दी एंड अबव है? 3% से भी कम। और बाकी लोग बस अपने धंधे को खींच रहे हैं किसी तरीके से। वही रोज सुबह दुकान खोलते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और दुआ करते हैं कि कुछ कस्टमर आ जाए, खुद कुछ नहीं करना चाहते। तो आपके हिसाब से बिजनेस इंटेलिजेंस ही एक लास्ट ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक कदम उस दिशा में है कि जो अपने धंधे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो तड़प रहा है आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस उसे बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है, सपोर्ट करता है। सर, अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हर दुकान में बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है? देखो, जब आदमी पहली बार कार सीखता है तो वो या तो सेकेंड हैंड या तो सस्ती कार लेता है, और 70-80% लोग सीखने के बाद में भी उसी एक गाड़ी के साथ अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। एक दुकानदार का भी वही हाल है। स्टार्टिंग में उसकी नीड थी बिलिंग होना, इन्वेंट्री होना, बारकोड निकलना, और समय के साथ जब उसकी वो नीड पूरी हो गई तो समय के साथ वो अपग्रेड नहीं हुआ। आज भी वो उसी उतने से चीज में उसका काम चल रहा है तो बस चला रहा है। कुछ नया करना है, कुछ अपग्रेड करना है, इस बारे में वो सोच ही नहीं रहा। पर समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं करेंगे तो दुनिया की रेस में पीछे रह जाएंगे। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर तो काफ़ी महंगा होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या बड़े मॉल्स के लिए होगा, छोटे दुकानदार तो इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। भाई देखो, अगर बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगा के 2-5% की भी ग्रोथ अगर सेल्स में हो गई तो उसका पैसा तो रिकवर हो गया ना, फिर खर्चा कहाँ हुआ? सही बात है, इसी के हिसाब से वो 2-5 लाख का नुकसान भी बचा लेगा। बाकी जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे तो 2-5 लाख का नुकसान और बच ही गया उसका। ये सिर्फ सोच का डिफरेंस है और कुछ नहीं। बिजनेस इंटेलिजेंस आपके सेल्स को अगर चाहे और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 50-60% तक की भी ग्रोथ ला सकता है। मतलब बात सिंपल है, धंधा जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ नहीं रहा होता है, और हमें लगता है कि प्रॉब्लम धंधे में है, लेकिन प्रॉब्लम धंधे में नहीं, उसे समझने में होती है। और आज के बाद से क्लियर है, योगेश पाठक जो कि फाउंडर है हैब्रॉन के, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं एक सोच की, जहां पर दुकान भगवान भरोसे नहीं चलती, वो चलती है सिस्टम और समझ से। अब अगर कोई व्यापारी इसे सीरियसली समझना चाहता है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? अब देखिए, अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेके सीरियस हैं तो एक डेमो देख लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और अगर आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ अपना और हमारा दोनों का समय मत बर्बाद करिए। थैंक यू सो मच योगेश सर, आज की इस बातचीत के लिए और आपका टाइम देने के लिए। आज मुझे लगता है कि काफ़ी व्यापारियों को बहुत सारी क्लियरिटी मिली है हमारे इस पॉडकास्ट से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों अगर आप भी अपने धंधे को सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं तो हैब्रॉन से कनेक्ट कीजिए। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारे बिजनेस एडवाइजर आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। सब कैसा लगा बातचीत करके? बढ़िया आकाश भाई, एकदम मजा आ गया। थैंक यू। सर आपने एक बहुत चीज मुझे comfortable करा है। सीरियसली हाँ। पूछनी चाहिए कि लाइक सच में इतनी ज्यादा चोरियां हो रही है दुकानों में? अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है आकाश भाई, इतनी चोरियां हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है। दुकानदार का कोई ध्यान ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको खाली थोड़े से पैसे दिख जाए गले में वो खुश हो रहा है। उसे कुछ नहीं मालूम बिजनेस कैसा होना है कैसा नहीं होना है। सपने बड़े बड़े करना कुछ नहीं है। इतनी सारी चीजें अवेलेबल है बट फिर भी ये लोग अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे फिर? इनको एक्चुअली बिलीव ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि भैया जो मैं सोच रहा हूँ ना वही परफेक्ट है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। उस वजह से ये आंखें खोल के देख ही नहीं रहे। अब इनको एक्चुअल जो रंग का चश्मा पहन लिया उनको दुनिया वैसी दिख रही है। घूमने जाएंगे बाहर सब कुछ और फिर सीख के कुछ नहीं आना। कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कुछ नहीं। ये भी पूरे पॉडकास्ट करने के बाद में भी लेस देन 1% लोगों की अगर इसको सीरियसली लेना तो बहुत बड़ी बात है। बट मुझे लगता है लेना चाहिए लोगों ने इस चीज़ को। अच्छा भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लोग सीरियसली ना लें तो भी अच्छा है। क्यों? अरे ये चीज़ें एक्चुअली बहुत सेंसिबल होनी चाहिए। मतलब इसको एक अलग माइंडसेट चाहिए। इसको चीज़ करने के लिए, समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। ये सब लोग आज बिजनेस कैसे कर रहे हैं यार? बस जाओ मंडी से माल कपड़ा खरीद के लाओ, बस 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 हो गया इनका इनफ। दो उनको लग रहा है इनके माल में ऐसा जादू है, ग्राहक खींचा चला आएगा। बाजू वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो भी उसी मंडी से माल ले रहा है। ऐसे धंधा चल रहा है, अलग कुछ करना ही नहीं है। देखते हैं अब इसका क्या होगा, लेट्स सी। चलो, नाइस मीटिंग यू, थैंक Same यू, here, sir. Thank you. थैंक यू।